Hey students, in this question we have to find out the wrong statement. We have to find out the wrong statement with reference to the transport of oxygen. ठीक है? So पहले हम देख लेते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में कि हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज अफेक्ट. ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, let us get a brief about the transport of oxygen. Oxygen is mainly transported, it is mainly transported as oxyhemoglobin. ठीक है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द टिश्यूज. ठीक है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% of the oxygen is transported as oxyhemoglobin and 3% oxygen is transported via blood plasma. ठीक है? 3% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. बाकी जो मेन और सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग. ठीक है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है एंड इट फॉर्म्स HbO4. ठीक है? सॉरी, इट फॉर्म्स HbO8. ठीक है? सो दिस इज oxyhemoglobin. This is oxyhemoglobin. Now, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. मतलब जो 100 ml blood होता है, 100 ml of oxygenated blood, ठीक है, 100 ml of oxygenated blood can carry 5 ml of oxygen. ठीक है? Now to the study the transport of oxygen. There is a graph which has been made, which is on the y-axis of the graph is the saturation percentage. Saturation of hemoglobin is on the y-axis and on the x-axis is partial pressure of oxygen. ठीक है? A curve is formed, a sigmoid curve is formed, a sigmoid or S-shaped curve is formed. ठीक है? तो ये होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. नाउ देयर इज अ शिफ्टिंग इन द कर्व. ठीक है? एक होती है अपर शिफ्टिंग या फिर लेफ्ट शिफ्टिंग, ये हो गई लेफ्ट में शिफ्ट, और एक होता है लोअर शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट. ठीक है? दिस इज द राइट शिफ्ट. नाउ जो अब ऊपर कब शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होगा? इट शिफ्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड एट द एल्वियोलर लेवल. ठीक है? शिफ्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड एट एल्वियोलर लेवल पर ये लेफ्ट शिफ्ट होता है. ओके, दिस इज द लेफ्ट, और वी कैन ऑल्सो से इट एज अ अपवर्ड शिफ्ट. और जो राइट साइड होती है, राइट साइड पे कब शिफ्ट होगा? एट द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल पे राइट शिफ्टिंग होती है. यू कैन से राइट और मे बी डाउनवर्ड शिफ्ट. ठीक है? कंडीशंस क्या होती हैं? व्हाट आर द कंडीशंस? जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो एल्वियोलर लेवल पर क्या होता है? एल्वियोलर लेवल पर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई. ठीक है? PO2 हाई होना चाहिए, तब होता है एल्वियोलर, तब ऑक्सीजन, तब जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होगी वो काफी स्ट्रांग होगी. ठीक है? तो PO2 इज हाई एट एल्वियोलर लेवल. तो देयरफॉर एल्वियोलर लेवल पे PO2 हाई होता है, PCO2 लो होता है, PCO2 इज लेस. अगर PCO2 ज्यादा है, अगर PCO2 कम है, तो जो H2CO3 होगा, H2CO3 भी कम होगा. देयरफॉर उसकी वजह से जो H प्लस होगा, H प्लस भी कम होगा. इस वजह से जो pH होगा, हमें पता है जब H कम होता है, जब हाइड्रोजन कम होते हैं तो pH होता है ज्यादा. pH ज्यादा होगा, और ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मतलब एसिडिटी कम होगी. ठीक है? H प्लस कम है, एसिडिटी कम होगी, देयरफॉर pH विल बी मोर. ठीक है? टेम्परेचर इज लेसर, टेम्परेचर कम होना चाहिए. एंड ऑल्सो नाउ ऑल्सो लेट अस लुक एट द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल पर क्या होता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को ब्रेक होना होता है ताकि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन तक जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक पहुंच सके. तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो कम होती है. तो एट टिश्यू लेवल जो होगा, PO2 कम होता है ताकि जो टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन मिल पाए. वैसे ही जो PCO2 है वो ज्यादा होगा, PC2 ज्यादा होगा, तो H2CO3 या HCO3 नेगेटिव भी बोल सकते हैं. HCO3 नेगेटिव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से H प्लस ज्यादा होगा.
H प्लस ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी ज्यादा होगी, देयरफॉर pH विल बी लेस एंड टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर विल बी मोर। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर फॉर ऑक्सीजन टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो ये है जो एल्वियोलर लेवल पर अकर होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है वो है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, और बाकी सारे ये वाले फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को एनहांस करते हैं या सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ऑप्शंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। नाउ हमें फाइंड करना था द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। We need to find the incorrect statement or the wrong statement with reference to the transport of oxygen. So now let us move towards the options. In the option, the first option is low PuCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. So as we have read कि alveoli में क्या होगा, alveoli में जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग स्ट्रांग होगी, तो इसीलिए वहां पे जो PCO2 होता है वो कम होता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा बिकॉज वी नीड टू फाइंड अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी हमने देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बाइंडिंग के लिए जरूरी होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर PO2 ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर PCO2 ज्यादा होगा और PO2 लो होगा तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विथ हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, now, the fourth option is high concentration of H plus in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. So H plus का higher concentration मतलब indirectly it is saying कि HCO3 negative या फिर H2CO3 negative का जो concentration है वो ज्यादा है, और इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि जो CO2 का concentration है वो ज्यादा है। ठीक है, basically it means that the CO2 concentration or the partial pressure of CO2 is more. तो अगर partial pressure of CO2 ज्यादा होगा तो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और हमें क्या करना है, हमें इसके ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एल्वियोलाई की जगह पे वहां पे क्या होता है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे जो H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा वो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो H प्लस कंसेंट्रेशन इज लेस इन एल्वियोलाइज, H प्लस कंसेंट्रेशन इज लेसर इन एल्वियोलाइज, so therefore this statement is incorrect because the uh, it is not favored by the higher concentration of H plus, it is rather it is favored by the lower concentration of H plus in the alveoli. ठीक है, so this statement is the incorrect statement, and therefore this statement would be the correct option to our question in which we were asked to find out the incorrect statement regarding the transport of oxygen, and higher concentration of in alveoli favors the formation of oxygen hemoglobin. This is the incorrect statement and it's the correct answer. So I hope you understood. Thank you.